फवाद आलम का नाम मीडिया और रन्स में कई सालों से रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में उनका रिटर्न यकीनन नज़र आ रहा है। इसकी खुशी और बिल्डअप के लिए आज हम फवाद के करियर को रन डाउन करेंगे, उनके करियर की झलकियां देखेंगे और उनके कमेंट सुनेंगे अपनी पोजीशन के बारे में। ये वाली चीज़ थी कि जी मैं पीछे मुड़ के ना देखूं, मैं पाकिस्तान के लिए आगे की तरफ सोचूं। हालांकि ये सख्त डिसीजन था क्योंकि जी इतने यंगस्टर्स। पाकिस्तान टीम में फवाद आलम का पहली बार नाम आया 2007 के वर्ल्ड कप के बाद। टीम नए रुख में जा रही थी और ऐसे ही 16 मैन स्क्वाड में फवाद का नाम आया ODIs के लिए इन अबू धाबी अगेंस्ट श्रीलंका। उनको तीसरे मैच में चांस मिला लेकिन उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। वो पहली बॉल पे आउट हो गए। दिलहारा फर्नांडो ने कॉटन बॉल किया था। फवाद आलम को फिर चांस मिला 2007 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका। सेमीफाइनल में खेल के उन्होंने 2 विकेटें हासिल की अगेंस्ट न्यूजीलैंड। पाकिस्तान फाइनल में थ्रू हो गया लेकिन फवाद ने वो फाइनल नहीं खेला। 2008 में ही फवाद एक T20 टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुए जिसमें 4 टीमें शामिल थीं, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे एंड होस्ट्स कनाडा। फवाद ने उस टूर्नामेंट में बड़ी क्रूशियल इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका। 23 रन बनाए थे 8 बॉलों में और फवाद ने 3 छक्के दिए थे। अब जिसने भी फवाद को एक छक्का मारते हुए देखा है उनको पता है कि एक रेयर साइड ही होती है, तो 3 छक्के 8 बॉल की इनिंग्स में, वाह भाई वाह। इन छक्कों ने श्रीलंका को एक यकीनी फतह से महरूम कर दिया। जुलाई 2009 पाकिस्तान टूर टू श्रीलंका। फवाद आलम 10वें पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने सेंचुरी मारी डेब्यू पे, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने सेंचुरी मारी अवे फ्रॉम होम ऑन डेब्यू। फवाद ने 168 रन मारे, सेकंड हाईएस्ट ऑन डेब्यू, जस्ट बिहाइंड यासिर हमीद ऑन 170। हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका फवाद आलम और यूनुस खान ने एक साथ तय की। In his debut, away from home, finding it difficult to get out of jail. Here you are, Fawad Alam. 2010 में चलते हैं। फवाद आलम को चांस मिल गया फिर से अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। उम्मीद तो उनकी थी कि अच्छी परफॉर्मेंस दें, अगली सीरीज़ में भी पिक होएं, उसमें भी परफॉर्म करें और 2011 का वर्ल्ड कप खेलने जाएं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज़ थी, उनमें भी उन्हें बारी मिली। उन्हें 123 रन बनाए 5 मैचेस में। उसके बाद फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया ODI टीम से, और न्यूजीलैंड टूर के बाद तो T20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। वर्ल्ड कप भी नहीं खेला और सारे फॉर्मेट से ड्रॉप हो गए। अगर कई प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है, अनलकी भी रहते हैं, कई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर बहुत स्कोर करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। फवाद आलम और लैक ऑफ जस्टिस की बातें 2012 में भी चल रही थी। एक यंग बैट्समैन यही कर सकता था उस वक्त के डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, बेहतरीन करे, हाईएस्ट एवरेज अटेन करे किसी पाकिस्तानी के लिए, एक सेंचुरी मारे डेब्यू पे अवे फ्रॉम होम सेकंड इनिंग्स में। फवाद ने ये सारा कुछ किया लेकिन फिर भी उन्हें 2 गेम्स बाद ड्रॉप कर दिया गया था। महसूस ये हो रहा था कि सिलेक्टर्स लिमिटेड ओवर फॉर्मेट को देख के जज कर रहे हैं फवाद की परफॉर्मेंस, पोटेंशली इवन ऑन द टेस्ट लेवल। उस वक्त के फैन से ये भी सुना जा रहा था कि इमरान फरत और फैसल इकबाल को तो चांस मिले, उनको तो स्क्वाड में चांस दिया गया, हालांकि उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी डोमेस्टिक पे। 2012 में ही पता चल रहा था कि फवाद हैवी स्कोर कर रहा है डोमेस्टिक में, लेकिन मौका कोई नहीं मिल रहा सिलेक्शन में। इसके ऊपर फवाद ने पाक पैशन को बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं हारी और कि अच्छी बात है कि बाकी प्लेयर्स को मौका मिला है, उन्होंने अर्न किया है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ ये मौका डोमेस्टिक क्रिकेट में। जो होता है उसके फैसले से होता है, और मेरे ख्याल से जब वो मुझे इज्जत देना चाहेगा तो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, वो कोई मुझे रोक नहीं सकता। 2014 में आते हैं। फवाद आलम को आखिरकार मौका मिल गया 3.5 साल बाद डोमेस्टिक में रन्स लगाने के बाद। एशिया कप में मौका मिला उन्हें 2014 में। वापस आके पहला मैच उनका बांग्लादेश के खिलाफ था जो होस्ट कर रहा था टूर्नामेंट को। 74 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने 70 बॉल्स में। उन्होंने इस फॉर्म को कंटिन्यू किया और उन्हें पहली सेंचुरी मारी अपनी इस कमबैक टूर पे।
114 रन नॉट आउट बनाए उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में और पाकिस्तान को 18 फॉर 3 से 260 फॉर 5 पे पहुंचाया। ये इनिंग्स रह गई लेकिन और श्रीलंका ने इस टोटल को सक्सेसफुली चेस कर लिया और 2014 एशिया कप जीत लिया। बात बहुत चल रही थी उस वक्त कि फवाद आलम हिटिंग नहीं कर सकते और ये एक रनिंग जोक भी बन गया था सोशल मीडिया में फवाद आलम और उनकी हिटिंग एबिलिटी पे। आई माई सेल्फ लुक्ड एट दिस गाय और जब ये खेलते थे बड़ी इम्पॉसिबल सी बात लगती थी कि दूर तक बॉल जाएगी छक्का। तो जब आप कौमी टीम में थे पहले आपसे छक्का नहीं लगता था, अब तो आप छक्के भी मारना शुरू हो गए। मुश्किल से बाहर है कि लाइक छक्का नहीं लगता है या चौका नहीं लगता है या सिंगल नहीं निकलता है। आई थिंक क्रिकेटिंग वाइज कुछ समझ नहीं आता इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ, एज अ प्लेयर मैं क्या जवाब दूँ। आप लोगों के सामने स्टेट्स आप लोगों के सामने छक्का हो जाए चौका हो जाए जो भी व्हाटएवर जो भी हो। आई थिंक सिचुएशन होती है, प्लेयर को हर सिचुएशन में खेलना चाहिए। फवाद आलम ने उसके बाद सीरीज़ खेली अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बाद यूएई में सीरीज़ थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2014-2015 में और फवाद की आखिरी ओडीआई सीरीज़ तब थी जब पाकिस्तान टूर पे गया बांग्लादेश। इम्प्रेसिव स्कोर्स बिल्कुल नहीं थे, 14, 0 और 4 और ये उनका आखिरी ओडीआई था और ये ही आखिरी रिप्रेजेंटेशन थी उनकी पाकिस्तान में। फवाद आलम ने अपना आखिरी T20 खेला था ऑन द टूर ऑफ न्यूजीलैंड बिफोर द 2011 वर्ल्ड कप। जैसे बताया गया फवाद ने अपना आखिरी ओडीआई खेला अगेंस्ट बांग्लादेश इन ढाका 2015 में और जिस फॉर्मेट में फवाद का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है फैंस को, जिस फॉर्मेट की सिलेक्शन की कंटेंडरशिप फर्स्ट क्लास पे बेस्ड होती है, उस टेस्ट क्रिकेट के यूनिक फॉर्मेट में फवाद आलम को जगह नहीं मिली। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 10 साल से ज़्यादा, 10 साल के रन्स, 10 साल का टाइम, 10 साल की मेहनत। ओह वाह 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 वाह, मुबारक हो, 12,000 रन जी। और सेकंड फास्टेस्ट हो गया, पहले नंबर पे हनीफ मोहम्मद है। सिलेक्शन कमेटी आप सुन रहे हैं? अच्छा पहले नंबर पे फवाद ने हिम्मत ना हारी, उन्होंने फिर भी रन्स बनाए और डोमेस्टिक में खेलते रहे और फिर आया 2019 दिसंबर। फवाद का नाम टेस्ट स्क्वाड में फाइनली आया जब मिसबा ने अनाउंस किया कि 2 मैच सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका में टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे फवाद आलम। फवाद आलम पूरी मीडिया जो इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे इस मोमेंट का फाइनली आ गया। सब फैंस लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, फवाद आलम वापस आएंगे, उन ग्राउंड्स में खेलेंगे जिन ग्राउंड्स में उन्होंने इतने फर्स्ट क्लास रन्स बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका में 2 मैचेस हुए और हारिस सोहेल को दोनों मैचेस में प्रेफर किया गया। हारिस सोहेल भी बेहतरीन प्लेयर हैं और एक टीम डिसीजन होगी और फवाद आलम को चांस ना मिले। सिर्फ एक तब्दीली है टीम में, नो फवाद आलम। फवाद आलम कराची में टीम के साथ होंगे, ड्रेसिंग रूम में खाना खाएंगे, शाम की चाय पिएंगे, लेकिन बैट पहनकर ग्लव्स पहनकर आपको बैटिंग करते हुए स्टेडियम में दिखाई नहीं देंगे। पाकिस्तान ने अगला टेस्ट मैच खेला अगेंस्ट बांग्लादेश। फिर से हारिस सोहेल को प्रेफरेंस मिली ओवर फवाद आलम। आलम का नाम अगर आपको नजर आया? नहीं फवाद आलम। वो क्यों नहीं? 2 बिग बैश में आउट नहीं किए होते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ में। फवाद आलम इज़ पार्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड 20-man स्क्वाड। हारिस सोहेल वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टूर, इसलिए उम्मीद उजाला हो गई फवाद की रिटर्न की। जैसे आप सब ने देखा फवाद को पहले टेस्ट मैच में फिर चांस नहीं मिला, शादाब खान को प्रेफर किया गया। मिक्स्ड डिसीजन थी विच लेफ्ट अ लॉट ऑफ फैंस स्क्रैचिंग देयर हेड्स। मिसबा ने फरमाया ये टीम सिलेक्शन पिच को देख के हुई थी। कई एक्स क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग वसीम अकरम ने कहा था कि फवाद को ये मैच खेलना चाहिए था, लेकिन मिसबा एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ गए। अब काफ़ी प्रेशर है मिसबा पे टू प्ले फवाद इन द नेक्स्ट मैच और काफ़ी सेंस यही बनती है कि फुल बैट्समैन के साथ जाए बंदा। यहाँ पे फवाद आलम का चांस बन रहा है। इतने साल फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करने के बाद, कुछ टाइम पाकिस्तान की बेंच में बैठने के बाद, अब हम फवाद आलम को फाइनली क्रीज पे देखेंगे। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज़ द रिटर्न ऑफ रिटर्न्स। मेरे ख्याल से उन सब का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उनका मैं जितना शुक्रिया कहना मेरे ख्याल से एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ होगा।
क्योंकि जब ये टाइम चल रहा होता है तो अच्छे पीछे हो जाते हैं। और इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि मैं अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम करूँ। कब से मीडिया, फैंस, फॉर्मर प्लेयर्स हर कोई नारा मारा है फवाद आलम का। अब आती है फवाद पे बारी। स्कोर करें, पाकिस्तान को जिताएं। सारी नज़रें फवाद आलम के ऊपर होंगी। जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं हम सबको पता है। It will be a joy to see Fawad back on the crease with his unusual stance, unusual technique and usefulness on the field. Second test match is upon us. Fawad Alam का return is looming. 10 साल बाद की इनिंग्स है। फवाद पे प्रेशर भी होगा। पाकिस्तान is down in the series too. लेकिन जीत मिले या ना मिले, उनको क्रीज पे वापस देख के ही काफ़ी फैंस को जीत मिलेगी।